यो फ्लोइब जुनाडे एंड मेहतरोमी नारुतो का 2 वाइफूस जो कि हॉट होने के साथ साथ पावर के मामले में बीस्ट है सारे फीमेल नारुतो कैरेक्टर्स के बीच। एक साइड पे जुनाडे जिसके पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के साथ साथ सीरीज को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज है। What a failure. सॉरी मोस्ट पावरफुल नहीं बोलूंगा, नहीं तो माधारा मेरे पीछे 5 सुसानो लगा देगा। मजाक से हटके अदर साइड पे मेहितेरुमी नारुतो का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि 2 टाइप के केकेगेनकाई के साथ जन्म लिया। और जुनाडे एंड मेहितेरुमी का पावर तो इंटरेस्टिंग है जिस वजह से इन दोनों का फाइट तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट हम लोगों ने देखा नहीं। इवन दो हम लोगों ने बहुत सारे लेजेंडरी फाइट के साथ साथ बोरिंग फाइट भी देखा। फॉर एग्जाम्पल साकुरा वर्सेस इनो का चून इन एग्जाम वाला फाइट, क्योंकि इस फाइट में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते पूरा फाइट खत्म कर दिया। बट हम लोगों ने मेहितेरुमी एंड जुनाडे का फाइट नहीं देखा क्योंकि इस फाइट का स्टोरी के डेवलपमेंट में कोई जरूरत नहीं था। लेकिन हम लोग निकले ढीठ ओटाकुस, हम लोगों को इन दोनों के बीच फाइट देखना ही है। सो मैं मेरे इस वीडियो में इन दोनों के बीच फाइट होगा तो क्या कंक्लूजन होगा एंड आखिर में कौन जीतेगा हारेगा उसके बारे में बोलूंगा। और ये फाइट कुछ रूल्स के बेसिस पे होगा जो कि है चक्रा रिजर्व, ड्यूरेबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी, निंजुत्सु, टाइजुत्सु, गेंजुत्सु एंड चक्रा रिलीज टाइप्स। बेसिकली केकेगेनकाई एंड एलिमेंट्स लाइक फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग एंड विंड। और एंड में मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच कौन सबसे बेस्ट वाइफो है वो भी बोलूंगा। क्या वो जुनाडे है और या मेहितेरुमी है। सो इंटरेस्टेड हो तो आखिर तक देखते रहना एंड और बातें ना करके लेट्स रंबल। जुनाडे जिसके पास तो चक्रा रिजर्व बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एवरेज शिनोबीज, क्योंकि तुमको पता होगा नारुतो के यूनिवर्स में उजुमा के एंड सेंजो क्लैन मेंबर्स के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में चक्रा होता है जो कि नॉर्मल शिनोबीज से 3 से 4 गुना ज्यादा है। और जुनाडे एक मिक्स ब्लडेड सेंजो है क्योंकि जुनाडे का ग्रैंड मदर उजुमा के क्लैन से बिलोंग करता था। सो जुनाडे के पास अदर सेंजो क्लैन मेंबर्स के कंपेरिजन में भी ज्यादा अमाउंट में चक्रा होगा। एंड नॉट मेंशनिंग उसका 100 सील जुत्सु जिसमें वो डेली थोड़ा थोड़ा करके चक्रा स्टोर कर सकता है, जो कि वो अपने इमरजेंसी टाइम में 100 सीलिंग जुत्सु को रिलीज करके अपने चक्रा रिजर्व को बहुत बूस्ट कर सकता है। ऑन अदर हैंड मेहितेरुमी वो कितना अमाउंट में चक्रा पॉजेस करता है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हम लोग उसका चक्रा रिजर्व का एक आइडिया लगा सकते हैं उसका मिजुका के टाइटल के वजह से, क्योंकि वो एक कागे है जिस वजह से उसका चक्रा रिजर्व एटलीस्ट एवरेज शिनोबीज से ज्यादा होगा। एंड ऑल्सो मेहितेरुमी वाटर, फायर, अर्थ एंड लाइटनिंग रिलीज के साथ साथ 2 एलिमेंट्स टाइप का केकेगेनकाई पॉजेस करता है। फर्स्ट वन है लावा रिलीज जो कि फायर एंड अर्थ नेचर को कॉम्बाइन करने पे होता है। एंड ऑल्सो वो ये दोनों नेचर रिलीज को कंबाइन करके एक एसिडिक मार्ट जुत्सु परफॉर्म करता है जो कि ऑलमोस्ट कुछ भी पिघला सकता है। और ये एसिड का लार्ज अमाउंट मादारा का सुसानो रिब केज को भी मेल्ट कर सकता है जो कि बहुत डेंजरस है क्योंकि सुसानो को नारुतो के अंदर अल्टीमेट डिफेंस भी माना जाता है। और उसका सेकंड केकेगेनकाई है बॉयल रिलीज जो कि वाटर एंड फायर नेचर का कॉम्बिनेशन है। एंड बॉयल रिलीज का पावर का इफेक्ट थोड़ा बहुत लावा रिलीज से भी मिलता जुलता है क्योंकि बॉयल रिलीज से जो मिस्ट प्रोड्यूस होता है वो किसी भी चीज को मेल्ट या इवेपोरेट कर सकता है। और तुम बॉयल रिलीज का पावर का अंदाजा इससे लगा सकते हो वो सॉस्के का सुसानो का रिब केज को ब्रेक कर दिया था। और अदर साइड पे जुनाडे जो कि 4 टाइप के चक्रा नेचर, फायर, वाटर, अर्थ एंड लाइटनिंग रिलीज के साथ साथ यन एंड यंग रिलीज पॉजेस करता है जिसको तुम शैडो स्टाइल एंड लाइट स्टाइल भी बोल सकते हो, जो कि 5 टाइप के बेसिक एलिमेंट से अलग हैं। बट जुनाडे का स्पेशलिटी है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हीलिंग जुत्सुस जिसके बारे में थोड़ा देर में बात करूंगा। उससे पहले जुनाडे रॉ स्ट्रेंथ के मामले में एक मॉन्स्टर है, क्योंकि तुमको याद होगा या नहीं ओजी नारुतो में जुनाडे ने अपने सिंगल फिंगर से ग्राउंड को ब्रेक कर दिया था जो कि क्लियरली उसका रॉ स्ट्रेंथ को शो करता है। एंड अगर उसका रॉ स्ट्रेंथ को उसका टाइजुत्सु से कंबाइन करो तो जुनाडे क्लोज रेंज फाइट में एक मॉन्स्टर है। बट मेहितेरुमी के पास जुनाडे जैसा मॉन्स्टर है रॉ स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसको टाइजुत्सु आता है वो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोगों ने देखा ही 4th ग्रेट निंजा वॉर में मेहितेरुमी ब्लैक जुत्सु को एक ही किक से उड़ा के फेंका जब वो डाई में उसके ऊपर अटैक करने वाला था। बट मेहितेरुमी के पास जुनाडे का जैसा हीलिंग जुत्सुस नहीं है जिस वजह से जुनाडे को एक एडवांटेज मिलता है मेहितेरुमी के ऊपर, क्योंकि जुनाडे किसी को भी हील कर सकता है इवन वो पर्सन अगर मौत के दरवाजे पे हो तब भी, जो बात जुनाडे के ऊपर भी अप्लाई होता है क्योंकि 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादारा ने उसको 2 टुकड़ों में छोड़ के गया, बट उसका समनिंग बीस्ट केत्सुयो एंड 100 सील जुत्सु के मदद से वो मौत को भी चकमा देके अपने आप को हील कर लिया। और 100 सील जुत्सु का पावर
पावर यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि 100 सील जुत्सु के वजह से वो अपने पेट में 2 सुसानो स्वॉर्ड स्ट्राइक खाने के बाद भी फाइट कर पा रहा था। और अगर जुनाडे के जगह पे कोई अदर कैरेक्टर होता तो वो शायद मर ही जाता। जिस वजह से ये बात तो पता चलता है जुनाडे ड्यूरेबिलिटी के मामले में मेइतोरुमी से बहुत आगे है। इवन जुराया सेंसे ने भी ये बात बोला, कॉम्बैट एंड हीलिंग पावर के मामले में जुनाडे के इक्वल कोई नहीं है। एंड घोस्ट ऑफ द उचिया मादारा उचिया ने भी उसका ओवरऑल पावर को एक्नॉलेज किया, जो तो बहुत इम्प्रेसिव है, क्योंकि मादारा बहुत कम ही कैरेक्टर की पावर को एक्नॉलेज किया। एंड नॉट मेंशनिंग जुनाडे को थोड़ा बहुत गेंजुत्सु भी आता है, जो सुन के तो मेरे को बहुत शॉक लगा था। बट ओजी नारुतो के एपिसोड 147 में जुनाडे ने गेंजुत्सु यूज किया लेजेंडरी स्टूपिड ब्रदर्स के अगेंस्ट में। बट मेइतोरुमी के केस में ऐसा नहीं है, उसको कभी भी गेंजुत्सु यूज करते नहीं देखा गया। सो लगता है उसको गेंजुत्सु नहीं आता है। और अगर जुनाडे एंड मेइतोरुमी के बीच फाइट होगा तो मेरे दिमाग में एक ही आउटकम आता है, 2 डिफरेंट सिनेरियो का, जिसके बारे में बात करने से पहले अरिगत्तो गोजाइमास इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। एंड अगर इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो तो पसंद आया होगा, सो एक लाइक मार दो और हो सके तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। नाउ मैं जो 2 सिनेरियो के बारे में बात किया उसमें फर्स्ट है एक फ्रेंडली स्पारिंग मैच एंड सेकंड वन फाइट टू द डेथ। जिसके बारे में बात करने से पहले सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, जो कि एक फ्रेंडली स्पारिंग मैच होने की वजह से वो एक दूसरे को किल नहीं कर सकता है, जिस वजह से उन लोगों के पावर के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रूल सेट करना पड़ेगा, जो कि जुनाडे अपने मॉन्स्टरस रॉ स्ट्रेंथ को फुल्ली यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगर फुल्ली यूज करेगा वहाँ पर एक चांस है वो मेइतोरुमी को डेडली इंजर कर सकता है या मार भी सकता है। सो जुनाडे का फिजिकल स्ट्रेंथ का लिमिट होगा 60 से 70% तक। एंड मेइतोरुमी अपने केकेगेन का बॉयल रिलीज एंड लावा रिलीज को यूज नहीं कर पाएगा। सो इस फाइट के स्टार्टिंग में अगर मेइतोरुमी जुनाडे से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है एंड डिस्टेंस से ही अटैक करता रहे तो उसका जीतने का एक चांस है, क्योंकि जुनाडे एक क्लोज रेंज फाइटर है जहाँ पर वो हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है। बट जुनाडे के पास एक ऑप्शन है इस डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए, क्योंकि जुनाडे अर्थ नेचर रिलीज पॉजेस करता है, तो वो एक अर्थ वॉल क्रिएट करके मेइतोरुमी के अटैक से कवर लेके धीरे धीरे वो मेइतोरुमी के ऊपर क्लोज इन कर सकता है। बट वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत डैमेज लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ माइनस होने की वजह से उसका स्पीड भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाउएवर ये डैमेज कोई बड़ा बात नहीं होगा, क्योंकि जब वो मेइतोरुमी का क्लोज चला जाएगा तब वो अपना 100 सीलिंग जुत्सु को रिलीज कर सकता है, जिस वजह से जुनाडे जितना डैमेज लिया वो तो हील होगा ही, उसके साथ साथ उसको अपने सारे एबिलिटीज के ऊपर एक बूस्ट भी मिलेगा। एंड मेइतोरुमी कोई और जुत्सु परफॉर्म करे उससे पहले ही वो उसके ऊपर अपना टाइजुत्सु लगातार यूज कर सकता है और मेइतोरुमी को कोई चांस भी ना दे जुत्सु परफॉर्म करने के लिए, जिस वजह से तो जुनाडे वहाँ पर जीत जाएगा। बट सेकंड सिनेरियो में मेइतोरुमी को हराना इतना जुनाडे के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि इस फाइट में वो दोनों एक दूसरे को किल कर सकता है, जिस वजह से फर्स्ट सिनेरियो में जो रूल्स था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सो इस फाइट में जुनाडे को मेइतोरुमी को केयरफुली अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं तो मेइतोरुमी जुनाडे को अपना लावा रिलीज या बॉयल रिलीज से मेल्ट भी कर सकता है, जिससे जुनाडे भी रिकवर नहीं हो सकता इवन दो उसके पास 100 सीलिंग जुत्सु होगा, क्योंकि उसका बॉडी मेल्ट हो जाएगा तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं हील करने के लिए। बट जुनाडे के पास एक रास्ता है मेइतोरुमी को हराने के लिए, क्योंकि वो अगर स्टार्टिंग में अपना 100 सीलिंग जुत्सु को रिलीज कर दे तो उसको अपना स्पीड में बहुत बफ मिलेगा, जिस वजह से उसका एंड मेइतोरुमी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको वो क्लोज कर सकता है मेइतोरुमी अटैक करने से पहले ही। एंड क्लोज रेंज में मेइतोरुमी का जुनाडे के अगेंस्ट में किया होगा वो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। बट गूगल सोचता है मेइतोरुमी एंड जुनाडे के फाइट में जुनाडे हार जाएगा मेइतोरुमी से, क्योंकि जुनाडे एक क्लोज रेंज फाइटर है। जो सुनने के बाद जुनाडे फैंस के मुंह से एक ही बात निकला होगा, वेल मैं गूगल के ये बात से थोड़ा एग्री भी करता हूँ। बट अगर जुनाडे एंड मेइतोरुमी का फाइट हुआ तो 10 बार से 7 से 8 बार जुनाडे विन करेगा ये फाइट को, और मैं ये बात ओपनली बोल सकता हूँ क्योंकि मैं 106 का हार्डकोर फैन हूँ। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले बहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर। मजाक से हट के मैंने जो बोला जुनाडे एंड मेइतोरुमी के फाइट में जुनाडे 10 बार में से 7 से 8 बार जीतेगा वो सच है। वेल आज के लिए इतना ही था जिसमें मैंने 2 कैरेक्टर्स के पावर्स के बारे में बोला। बट अगर तुमको नारुतो का टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसमें मैंने डिटेल में उन लोगों के बारे में बोला। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को चेकआउट करो एंड तुम्हारे साथ उस वीडियो में बात होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।